पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आम अपने दोस्तों के साथ बैंग ऑन की बार पर ड्रिंक करते हुए बहुत मजे कर रहा था। तभी पो देखता है कि उसके एक दोस्त को कुछ गुंडे अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो गुंडे उसके दोस्त को मार रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से अब आम सैंड के पास आकर उन्हें बताता है कि उनके दोस्त को गुंडे मार रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों भी अपने दोस्त को बचाने के लिए उन गुंडों के पास जाने लगते हैं। अब सैंड तो उस गुंडे पर गुस्सा होते हुए कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन तभी वो गुंडा उन सबसे कहता है, मैंने इसे पहले ही कहा है कि तुम मेरे गर्ल से दूर रहो, लेकिन ये नहीं सुनता। तो वो भी गुस्से में आते हुए उनसे कहता है, तुम्हारी गर्ल ही ऐसी है जो हमेशा इसके पास आती रहती है, तुम उसे क्यों नहीं समझे थे। ये सुनकर वो गुंडा अब पो को मारने लगता है और ऐसे ही उन सबके बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब ये तीनों तो बेचारे बहुत ड्रंक होने के कारण उनका ही मार खाने लगते हैं। लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से आके आम के सिर पर बोतल फोड़ देता है। इस कारण अब आम बेहोश होकर वही नीचे गिरता है। उसके नीचे गिरने की वजह से वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जब आम की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने आग को ही देखता है। लेकिन आग तो आम पर बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में ही आम से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी उठ गए, नहीं तो मैं मॉन्ग को बुलाकर तुम्हारा अंतिम संस्कार ही करने वाला था। आम से पूछता है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आए हो। तो आग फिर से गुस्सा होते हुए उसे कहता है, नहीं, हम नरक में आ गए हैं, देखो जरा। आम उसे कहता है, मैं आज तुम्हें जीतने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ने की अब मुझ में कोई एनर्जी नहीं है। तभी वो जेट और पन को अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो वो दोनों उसे बताते हैं कि उन दोनों ने अपने वाउंड पर बैंडेज करने के बाद वो दोनों अपने रूम पर वापस चले गए। तभी आम अब उस गुंडों के बारे में पूछता है तो पन उसे बताते हैं कि उन गुंडों को पुलिस लेके गए हैं। अब आम उठते हुए पन से पूछता है, क्या मैं अब अपने रूम पर जा सकता हूँ। लेकिन आग तो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख ही रहा होता है। तभी पन उसे कहती है, एक्चुअली डॉक्टर ने तो कहा है कि अगर तुम्हें होश आ जाए तो तुम अपने रूम वापस जा सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी ना। तो आम उसे कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जेट आग को आम का ख्याल रखने के लिए कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले वो आम से कहता है, अगर तुम अगली बार कभी बैंगन के बार पर जाना चाहोगे तो आग को या मुझे अपने साथ लेके जाना। तो आम उसे हाँ कह देता है। उन दोनों के जाने के बाद अब आम जल्दी से आग को सॉरी कहता है। तो आग से पूछता है, क्या तुम्हें अब समझ में आ गया है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो आम उसे कहता है, लेकिन फाइट पहले मैंने नहीं शुरू की थी, तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। तो आग उसकी चोट को दिखाते हुए कहता है, इस चोट के अलावा तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो सकता है क्या। आम उसे कहता है, ठीक है, लेकिन क्या अब तुम मुझे अपने रूम पर लेके जाओगे। तो आग उसे कहता है, नहीं, आज रात तुम मेरे यहाँ ही सोओगे। तो आग मुझसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों। तो आग उसे कहता है, अगर तुम ऐसे सिचुएशन में अपने हॉस्टल जाओगे और वहाँ के गार्ड ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम्हारे खिलाफ यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट कर देगा, फिर तुम क्या करोगे। उसकी बात सुनकर अब आम भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। जाने से पहले अब आम भी आग को टीस करते हुए कहता है, तुम भी बहुत होशियार कुत्ते बन गए हो। तो आग उसे कहता है, अगर तुम तुम्हारे चेहरे की दूसरी साइड पर ऐसे ही चोट नहीं चाहते हो तो चुप ही बैठो। आगे हम देखते हैं कि आम अब आग के रूम में आकर उसकी बेड पर सोने लगता है और वो आग को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। उसे कहता है, उसकी जरूरत नहीं थी, एक्चुअली वह मेरा एक दोस्त था और उसने ही ये सब किया है। तो आम उसे कहता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। आग तो आम के बालों पर प्यार से अपना हाथ फिराते हुए उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसे उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर आम उसे कहता है, तुम सच में हार्टलेस पर्सन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में लकी पर्सन हूँ कि मैं परफेक्ट 10 लाइनर ग्रुप का हिस्सा बन गया। अब आग तो आम की फिक्र करते हुए उसे कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर हम फुटबॉल मैच जीत जाएंगे तो मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। तो आम उसे कहता है, लेकिन तुमने वो बात अब क्यों निकाली। तो आग उसे कहता है, क्योंकि मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो आग उसे कहता है, प्लीज कुछ एक्सपेंसिव मत मांगना, क्योंकि अभी मेरे पास इतने कम पैसे हैं कि मेरे पूरे महीने का खाने का खर्चा भी मैं उससे नहीं निकाल पाऊंगा। उसे कहता है, कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। अब उसकी ये बात आम के दिल को छू जाती है और वो बस इमोशनल होते हुए आग की तरफ देखने लगता है। अब आग शाय फील करते हुए उसे कहता है, मैं शॉवर लेने के लिए जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब आम तो उसे जाते हुए कंटिन्यू देखने लगता है और उसके जाने के बाद खुद ही ब्लश करता है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि आम जब नींद से उठता है तो आग उसे कहता है, क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है। तो आम उसे कहता है, हाँ।
तो आग उसे पूछता है तुम्हारी क्लास कब है? तो आम उसे कहता है दोपहर को है, लेकिन क्या अब मैं अपने रूम पर जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे यूनिफॉर्म मुझे अच्छा नहीं आएगा और मैं हैंडसम नहीं दिखूंगा। तो आग उसे टीज करते हुए कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी शॉर्ट है ना, इसलिए। अब आम तो उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मेरी बॉडी शॉर्ट है, चलो मैं शावर लेने जाता हूँ। तो आग उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है, जल्दी से शावर लेके ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूंगा। बाद में हम देखते हैं कि आग ने आम की सारी फेवरेट डिशेस प्रिपेयर कर दी थी। उसे देखकर आग कहते अरे तुमने तो ये सारी डिशेस प्रिपेयर की है, तुम सच में बहुत अच्छे कुक हो। वो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे को टीज करने में लग जाते हैं। तभी आम देखता है कि आग के हाथ पर चोट लगी है, तो वो आग से कहता है ये तुम्हें कब लगी? तो आग उसे कहता है मुझे नहीं पता। तो आम उसे कहता है मुझे लगता है कि शायद जब तुम फील्ड पर गिर गए थे तभी ये लगी होगी। उसे कहता है हाँ हो सकता है। तो आम उसे पूछता है तो अब तुम्हारा नी कैसा है? तो आग कहता है तुम्हारे चोट से मेरी चोट अच्छी है। वो आम को जल्दी जल्दी में खाना खाने के लिए कहता है। तभी आम उसे कहता है मैं तो तुम्हारे रूम पर बस एक दिन ही सोया हूँ और तुम तो एक ही दिन में मुझसे बहुत परेशान हो गए, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी में भगाना चाहते हो, है ना? आगे आग आम को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ जाता है। आम उसे थैंक यू कहके वहाँ से अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी आग कैलकुलस की वो सेकंड बुक लेकर आम के पीछे आकर उसे आवाज देकर रोकते हुए वो बुक दे देता है। तभी आम उसे कहता है अरे तुमने तो कहा था ना कि अगर मैं पहले खत्म कर दूं तभी मुझे ये दूसरी मांगनी चाहिए। तो आग उसे कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम वापस दे सकते हो। तो आम उसे कहता है नहीं मुझे ये चाहिए। अब आम तो वो बुक चारों ओर से देखने लगता है। तभी उसे एक जगह पर कुछ दिखाई देता है, तो वो आम से कहता है ये क्या है, क्या तुम ये बुक तुम्हारी फेवरेट इंसान को देना चाहते थे? तो आग उसे कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो? तो आम वो बात आग को दिखाते हुए कहता है इसका मतलब बताओ कौन है ये, तुम मुझे बता सकते हो? अब आग ने तो उस बुक पर लिखा था अनोल पर्सन। तो आग उसके क्लोज जाते हुए कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। उसकी ये बात सुनकर आम तो बहुत ही शौक होके बस उसे देखने लगता है। अब आम फिर से शाय फील करते हुए वहाँ से चला जाता है। भी आम के दोस्त बाहर आके उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम तो अभी भी बहुत सरप्राइज था। अब रूम में आने के बाद आम को फिर से सरप्राइज देखते हुए उसके दोस्त कहते हैं अरे इसे क्या हुआ है, क्या ये अभी भी शौक में है? अब आम अपने दोस्तों से कंप्लेंट करते हुए कहता है मुझे इतने चोट लगने के बावजूद भी जब मैंने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो तुम दोनों में से मुझे वहाँ कोई नहीं नजर आया। तो पो उसे कहता है लेकिन तुम्हें वहाँ आग नजर आया होगा। तो आम उसे पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं आग के साथ था? तो सैंडो से बताता है कि आग ने बार में फाइन पे करने के बाद वो हॉस्पिटल में भागते हुए आ गया था और उसने ही हम दोनों से कहा था कि हम दोनों हमारी चोट का इलाज करने के बाद अपने रूम पर वापस चला जाए और वो खुद अकेला रहकर तुम्हारा ख्याल रखेगा। आम तो बहुत ही शौक होकर कहता है फाइन, किस बात का फाइन? तो वो उसे कहता है मारपीट का फाइन। तो आम और भी सरप्राइज होते हुए उसे पूछता है लेकिन किसने किसको मारा? उसे कहता है कल रात तो तुम आग के साथ थे ना, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया? तो आम कहता है नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आग बहुत ही गुस्से से उस आदमी को मारने लगता है जिस आदमी की वजह से आम को चोट आई थी। अब वो लड़का तो बहुत ही डरते हुए आग से कहता है मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा बॉय है। तो आग उसे कहता है नेक्स्ट टाइम तुम अच्छे से इस बात को याद रखना, और वो उस इंसान को बहुत मारने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आग क्लासरूम में आने के बाद अपनी उस चोट को देखने लगता है। तभी वाम उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभी शांत भी रहना चाहिए। तो आग उसे कहता है मैं तो शांत ही रहना चाहता था, लेकिन तभी वाम उसे कहता है हाँ लेकिन आम को चोट लगी थी इसलिए ना, और वो आम की वजह से आग को टीज करने लगता है। तभी आग उसे कहता है वो तो बस मेरा पियर मेंटी का मेंटी है। वाम उसे कहता है लेकिन मैंने तुम्हें आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तो आग उसे कहता है लेकिन मैं तो नॉर्मल ही हूँ ना। उसे कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। तभी आग उसे पूछता है क्या तुमने कल रात के बारे में कुछ सुना है क्या? वाम तो जोर से कहता है इसका मतलब यही है ना कि तुम नहीं चाहते कि कल रात के बाद तुम्हारे जूनियर को पता चले। अभी उसकी नजर डोर पर जाती है और वो वहाँ आम को खड़ा देख लेता है और वो आग से कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। अब आग भी आम को देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि आग आम से पूछता है तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी क्लास दोपहर को है। तो आम उसे कहता है तुम्हें ये चोट फील्ड पर नहीं लगी है बल्कि किसी को मारने की वजह से है ना। तो आग उस पर गुस्सा होते हुए कहता है अगर तुम्हें सच पता है तो क्यों पूछ रहे हो? आम उसे पूछता है लेकिन तुमने इसके बारे में मुझे कल रात को क्यों नहीं बताया?
तो आक उसे कहता है मैंने पहले ही फाइन पे कर दिया है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो आम उसकी फिक्र करते हुए कहता है लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये कितना डेंजरस हो सकता है और ये सब बस मेरी वजह से हो गया। उसे कहता है मैं किसी भी चीज को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच रखता हूँ। तो आम उसे कहता है लेकिन अगर तुम स्लिप हो जाते और वो बहुत से लोग आके तुम्हें मारते तो क्या होता। आक उसे कहता है लेकिन मैं अब तो ठीक हूँ ना। तो आम उसे कहता है लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले अपना दिमाग शांत कर लेना। तो आक उसे कहता है ठीक है, अगली बार अगर मुझे किसी को मारना होगा तो मैं अपनी मार संभाल कर रखूंगा और जब मुझे तुम दिख जाए तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। अब आम वहाँ से जाते हुए आग से कहता है मैं तो बस तुमसे यही बात करने आया था, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आग उसे रोकते हुए पूछता है तुम कहाँ जाने वाले हो। आम उसे कहता है मैं अब किसी जगह पर जाकर सो जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि आग आम को अपने ही क्लासरूम में लेके आता है और वो आम से कहता है मेरे ये टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है तो तुम यहाँ सो सकते हो। तो आम उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी यह एयर कंडीशन है, और वो उसी साइड में सोने लगता है जिस साइड पर उसे चोट लगी थी। आग तो जल्दी से बीच में हाथ डालते हुए उसे कहता है तुम दूसरी साइड में सो जाओ क्योंकि इस साइड में तुम्हें चोट लगी है। तभी आम उसे कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया था। वो दूसरी साइड में अपना फेस करके वही सो जाता है। अब आग तो उसकी फिक्र करते हुए अपना जैकेट भी उसके ऊपर डाल देता है और बहुत प्यार से मन ही मन खुश होते हुए बस उसकी तरफ एक नजर देखने लगता है। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर पीपो अपने दोस्तों से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बस पेयर मेंटर का मेंटर है। तभी वाम उसे कहता है इसके बारे में तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद वाम आम से कहता है तुम कहाँ जाने वाले हो, कि वैसे भी आग अभी फ्री है तो वो तुम्हें वहाँ तक छोड़ देगा। तभी आम उसे कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से अकेला ही जा सकता हूँ, और वो सबको थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वाम आग से कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ है, मैं तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहा था ना। आगे हम देखते हैं कि आम तो जाने अनजाने में आग का जैकेट लेकर ही अपने क्लास में आ जाता है। उस कारण सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती है। तभी उसके दोस्त उसे आग के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है हम दोनों अभी अभी अलग हुए हैं। तो वो कहते हैं लेकिन ये जैकेट किसका है। तो आम कहते हैं ये तो आग का है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि वो आग का जैकेट अपने साथ लेकर आया है। तो वो गर्ल फिर से उस पर हंसने लगती है। तो आम जल्दी से वो जैकेट निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि उनकी क्लास खत्म होने के बाद भी अब आम सो रहा था। तभी सैंड उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है कि अब हमारी क्लास खत्म हो गई है। तभी पो उसे कहता है क्या तुम फुटबॉल फील्ड पर जाना चाहते हो। आम उसे कहता है हाँ मैं तो वहाँ हमेशा ही जाता हूँ। तभी उसे आग का मैसेज आता है और आग उसे कहता है कि मैं अभी भी लैब में हूँ तो तुम्हें फील्ड पर जाने की जरूरत नहीं है। आम तो अपने दोस्तों को भी यही बात बता देता है। आगे हम देखते हैं कि पॉन्ड सैंड का ही इंतजार कर रहा होता है। अब सैंड तो उससे अपना मुंह छुपाते हुए सॉरी कह देता है। पॉन्ड तो सैंड को डांटने लगता है। तभी सैंड उसे कहता है लेकिन तुम मेरी बात तो सुन लो। तो पॉन्ड उसे कहता है मुझे आग ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। अब ये सुनकर सैंड बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी पॉन्ड उसे जल्दी से अपने गले लगाते हुए कहता है तुम्हें पता है क्या कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, अगली बार भी तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम पर बहुत ही गुस्सा करूंगा। तभी सैंड उसे कहता है इसका मतलब यही है ना कि अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। और वो स्माइल करते हुए कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तो पॉन्ड भी उसे माफ कर देता है और वो दोनों वहाँ से एक साथ चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आम आग से मिलने के लिए लैब में आ जाता है। उसे देखकर आग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आम उसे कहता है मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आया था। ये सुनकर आग एम्बेरस होने लगता है। तभी आम उसे कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं यहाँ तुम्हारा वो जैकेट वापस करने आया था। तो आग उसे कहता है इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, मैं मेरे लिए दूसरा जैकेट खरीद लेता। तो आम उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही अमीर हो, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता था क्या तुम यहाँ से जल्दी जाने वाले हो। तो आग उसे कहता है लेकिन क्यों। तो आम उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि इस वक्त बाहर कितना अंधेरा होता है और हमारा जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान है, तो ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है ना। उसे कहता है ठीक है तुम उस टेबल पर सो जाओ, मेरा जब काम खत्म होगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। अब टेबल पर सोते हुए आम को नगुन की बात याद आती है। नगुन ने उसे कहा था कि आग अभी भी सिंगल ही है। उसी वक्त उसे पो की बात याद आती है। पो ने उसे कहा था क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आग तुम्हारे क्लोज आने के लिए ये सब कर रहा है। तो आम उसे कहते हैं लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हम बस एक ही ग्रुप के मेंबर है और वो मेरी तरह बाकी सबका भी ख्याल रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता होगा। तभी पो उसे समझाते हुए कहता है
वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन क्या तुम उसे पसंद करते हो? उसी वक्त आम को नींद से उठाते हुए कहता है, मेरा काम खत्म हो गया है, तो क्या अब हम घर चले? अब आंखें खोलते ही आग को अपने सामने देखकर आम उसे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने बुक पर लिखा था कि अनोल का पर्सन, इसका मतलब क्या है? तो आग उसे कहता है, मैं जो चाहता हूँ मैंने वही लिखा है। तो आम उसे कहता है, लेकिन उसका मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हारा बॉय हूँ? अब आग उसके क्लोज जाते हुए उसे कहता है, क्या तुम बनना चाहते हो? अब आम तो उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और वो बहुत नर्वस होने लगता है। तभी आग उसे कहता है, अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी हाँ है। और वो आम के धीरे से क्लोज जाते हुए उसे किस करता है। पहले तो आम बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी आग के किस को रिस्पॉन्स करता है। तभी आग उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे बॉयफ्रेंड तो तुम ही बनोगे, इसलिए मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।